पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम वर्ष के 33वां इतवार के सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पहले पाठ मलाकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3, 19 और 20 के वचन अनुवाक्य में और संत लूकस के 21वां अध्याय के 5वां लाइन से 19वां लाइन के वचन अनुवाक्य में हमें एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर संकेत देता है। वचन संदेश कहता है कि संसार का सर्वनाश होगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार का अंत होगा, बुरे लोगों का विनाश होगा। वही लोग बचेंगे जो प्रभु में अपना विश्वास जमाए रखे होंगे अपने जीवन में। मलाकी का ग्रंथ वचन 3 अध्याय 19वां कहता है, वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्ठी के सदृश होगा। वह दिन उन्हें यानी पापियों को भस्म कर देगा। लूकस 21वां अध्याय का 10-11 कहता है कि राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़े होंगे, राज्य के विरुद्ध राज्य, भारी 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 भूकंप होंगे, चिन्ह प्रकट होंगे। पापियों को नष्ट करने की बात हम जल प्रलय की घटना से जानते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 6वां अध्याय 7वां अध्याय के वचनों से मालूम होता है। फिर उत्पत्ति ग्रंथ के 19वां अध्याय सोदोम गोमोरा के विनाश की बात को भी हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु ईश्वर पापियों का विनाश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें एक बात जानने की जरूरत है प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर दया और कृपा से परिपूर्ण है। उनकी सर्वप्रथम इच्छा है कि मनुष्य का बचाव हो। तू सब पर दया करता है, वचन कहता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा कर देता है, अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। हालेलुया। प्रज्ञा 11वां अध्याय का 23वां लाइन, फिर मीका का 7वां अध्याय का 18वां लाइन का वचन कहता है, तेरे जैसा कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप या अपराध को अनदेखा करता है। ईश्वर हमारे पापों को, अपराधों को अनदेखा करता है, परंतु मनुष्य का पाप और बुराई हद से बेहद होता है, असीमा हो जाती है पाप। ईश्वर की बातों को अनदेखा, सुनना, अनसुना कर दिया जाता है मनुष्यों के द्वारा। तो ईश्वर उन जलीलों को, उन पापियों का नाश करना चाहता है। इस स्थिति में संसार का नाश होगा, बुरे लोगों का विनाश होगा। इसके पहले कुछ घटनाएं होंगी जो मनुष्य जाति के बीच होगी। ये घटनाएं पृथ्वी को उथल पुथल करेंगी। भाई भाई के बीच, मित्र बंधुओं के बीच, माता पिताओं के बीच दुश्मनी होगी और लोग आपस में एक दूसरे का विश्वासघाती बन जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के द्वारा पूछे जाने पर यीशु ने यरूशलेम मंदिर के सर्वनाश होने की बात कहते हुए पृथ्वी पर घटने वाली विडंबनाओं का हवालात देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमें सावधान रहने और प्रभु पर विश्वास जमाए रखने की बात कहते हैं। हालेलुया। वे अपने दूसरे आगमन के विषय में भी कहते हैं। इन सारी विडंबनाओं के होते हुए भी यीशु कहते हैं कि उनका आगमन हताश, निराश जीवन में आशा का संचार करेंगे। हालेलुया। ये मुख्य बात है, यह ईश्वर की इच्छा है। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के अंत में बातें करें तो हर कोई व्यक्ति दिलचस्पी लेता है या नहीं भी लेता है, जो अपने जीवन को फिक्र नहीं करते। वहां पर शिष्य भी थे जब यीशु ने कुछ सर्वनाशकारी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। सर्वनाशी घटनाओं की भविष्यवाणी को सुनने के बाद लोगों ने यीशु से पूछा, यह सब कब होगा? उनका उत्तर देने में यीशु आने वाली महान और भयानक चीजों की भविष्यवाणी करने में और भी अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस मार्ग को पढ़ने में, जानने में हम उसके द्वारा कही गई एक शांत बात से चकित हो जाते हैं। पद 16 लाइन में वचन कहता है, वह दिन आएगा जब यीशु के अनुयायियों को परिवार के सदस्यों और मित्रों द्वारा भी धोखा दिया जाएगा। हम अपने बाइबल के पृष्ठ पर लूका 22वां लाइन के शीर्षक को देखने में सक्षम हैं। लोग यीशु को धोखा देने के लिए राजी हैं। कोई आश्चर्य करता है कि लोगों के दिमाग में क्या विचार उठता है। जब यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि दोस्त भी एक दिन हमारे विश्वासघाती बन जाएंगे, क्या उन शब्दों में ने यीशु को यह विचार दिया? शायद नहीं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं। उन भविष्यवाणियों पर जो प्रकृति में सर्वनाश की बात कहती है। जब आप लूका 21वां अध्याय में यीशु के शब्दों को सुसमाचार के अन्य भागों में इसी प्रकार सही ढंग से पढ़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह इतिहास के दूर की क्षितिज नहीं है जो हमारे दिमाग में कब्जा करता है। हालेलुया। बल्कि समय और घटनाओं को हाथ में लेने के बहुत करीब होता है। यीशु का मामला विचाराधीन घटनाएं सचमुच में उसके हाथ की पहुंच के भीतर उस स्थान तक थी जहां लोग थे। यीशु के लिए उसके बाद लगभग तत्काल प्रतिध्वनित होते हैं जब उसका अपना एक मित्र उसे अधिकारियों के सामने धोखा देगा। लेकिन बाकी शिष्यों को तब तक इंतजार नहीं करना होगा जब तक कि सच्चाई और आतंक के क्षणों का अनुभव करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, जब उनके पास भी अपने भगवान के लिए खड़े होने का विकल्प होगा या नहीं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, संसार के सर्वविनाश की बातों को सुन करके हमको लगता है यह कितनी विडंबना है कि एक मार्ग जो लोगों को अस्थिर कर देता है। हालेलुया। भले ही शिष्यों ने यीशु को मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी करते हुए सुना था, वास्तव में यह हमें
हमारे विश्वास में स्थापित करने और फिर से आश्वस्त करने के लिए है। ये शिक्षाप्रद है प्यारे भाइयों और बहनों कि हमें उस आश्वासन की शक्ति की आवश्यकता हमारे जीवन में देर में नहीं परंतु जल्दी ही हो सकती है। यह सुनने में आसान संदेश नहीं हो सकता है, हालेलुया, लेकिन यह एक ऐसा संदेश है जिसे हमें वैसे ही भी सुनने की आवश्यकता हो सकती है। हालेलुया। सच है, उत्पीड़ित की संभावना और संभावना यहाँ तक कि शहादत भी पूरे सुसमाचार की तस्वीर से में नहीं है और कई विश्वासियों को सभी युगों यहाँ तक कि वर्तमान दिन तक में सबसे बुरी तरह से बचाया गया है। फिर भी यदि हम एक ऐसे सुसमाचार की घोषणा नहीं कर सकते जो लोगों को मृत्यु और सभी प्रकार की परीक्षाओं के बीच भी यीशु की स्थायी उपस्थिति के लिए खुश होने में मदद देगा, तो यह एक खुला प्रश्न है कि हम वास्तव में उस मसीह को कितनी अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं और कर रहे हैं। हमारे प्रभु का जिसका हम बाद के दिनों के शिष्यों के रूप में अनुसरण करते हैं, या इस तरह से कहें, क्या वे लोग जिन्हें हम प्रचार करते हैं, यदि वह हम स्वयं प्रचारक के रूप में नहीं, अभी भी यीशु में आनंद लेते हैं, भले ही हम किसी भी तरह से यह वादा नहीं कर सकते कि एक ईसाई होने का मतलब है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन अब मिलेगा, कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी करें और अपने हर सपने को पूरा होते देखें, या क्या हम दृढ़ बने रहते हैं, जैसा कि पद 19वां के में उल्लेख किया गया है। केवल तभी जब हम यहाँ और अभी में सर्वोत्तम संभव जीवन प्राप्त कर रहे हों। हालेलुया। आज के पाठ में दिलचस्प शब्दों और वाक्यों से भरा हुआ पाते हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है 14 और 15वां 21वां अध्याय का, जहां यीशु कहते हैं कि विश्वासियों को विश्वास के लिए अपने दिलों में पहले से माफी मांगने का संकल्प लेना चाहिए। हालेलुया। फिर वह आगे कहता है कि वह स्वयं उस समय आवश्यक शब्द और ज्ञान प्रदान करेगा, ऐसे शब्द और ज्ञान जो खंडन और विरोधाभास से परे भी आश्वस्त करने वाले होंगे। हालेलुया। मजे की बात यह है कि यहाँ शब्दों के रूप में अनुवादित जिसका शाब्दिक अर्थ है मुंह का शब्दों या भाषण के रूप में किसी के शब्दों के रूप में, शायद यह थोड़ा सा खिंचाव है, लेकिन यह लगभग ऐसा ही है जैसे यीशु कह रहे हैं कि जब वे अपने अनुयायियों को चरमपंथी पाएंगे, वह उनके लिए जो कुछ भी प्रदान करेंगे वह केवल शब्दों से परे है। वह उनके मुंह को इस तरह से खोल देगा जो तब बना देगा। संभव है एक प्रकार की उद्घोषणाएं, भाषण और साक्षी जो किसी भी बात से ऊपर और परे जाती है, जिसे हम अपने साधारण मुंह से दूसरे कम असाधारण समय में कह सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे बीच
ये पृथ्वी के सर्वनाश की बातें कही जा रही है। हम जाने कि हमें ईश्वर में विश्वास जमाए रखना चाहिए कि सर्वनाश के समय में भी और बड़ी बड़ी घटनाएं होने पर भी हमको ईश्वर एक आशा के रूप में प्रकट होंगे। हमारे जीवन की आशा निराशा में वे आशा दे सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे जल प्रलय के समय नूह को ईश्वर ने बचाया, और जिस प्रकार ये सदोम और गोमोरा के समय पापी मनुष्य के बीच में लोट को और इब्राहिम को ईश्वर ने बचाया, वह हमको भी बचाएगा इस सर्वनाश की घड़ी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।